फिर टाइम कम है तो मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, स्क्रीन शेयर कर दी है। मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी थी दैट इज नेसेसरी। बाकी की फिर मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम अटेंडेंस भी ले लेंगे और मैंने सिर्फ एक स्लाइड आपको बतानी है। तो ये स्लाइड हमने कर ली है जो मैंने अभी खोली हुई है। ये आपको नजर आ रही है जो स्लाइड, इसमें है स्टेटा का आउटपुट कैसे आप देखते हैं, ठीक है। हमने देखा कॉन्फिडेंस इंटरवल में जीरो नहीं आना चाहिए, टी की वैल्यू जो है प्लस माइनस 196 होनी चाहिए, यानी विदाउट द साइन 1.96 यानी अराउंड 2 होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है इसमें 1.96 होगी तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट होगी। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो बताएगा। साइन किसके साथ, बीटा कोएफिशिएंट का साइन बताएगा। ये टी की वैल्यू है, इट इज टी वैल्यू, ठीक है। इट डिटरमाइंस द रेंज अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द ट्रू पार्शियल इम्पैक्ट। पार्शियली इम्पैक्ट कर रहा है ना, मतलब वन तो नहीं है ना, वन से कम नहीं है ना। Hence, with the probability of 95% of the true partial impact is element, यानी 100% नहीं 95% we are confident that we can reject the null hypothesis if the value is t value is 1.96, ठीक है। ये हमने देख लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑलवेज रिपोर्टेड। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब वो हमारी टोटली ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हमने पीछे जो रिजल्ट देखा उसके अंदर भी हमने यही देखा कि हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक जो मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन हैं वो हम कहते हैं कि 30 होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा जो सर्वे वगैरह हम करते हैं। तो बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ हम जो है ना ऐड करते हैं उसके अंदर, वैल्यूज की ज़्यादा होनी चाहिए। जितना हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है यानी ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमारा रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू क्या होती है, एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू टोटली जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करती है। आर स्केयर की वैल्यू बेसिकली बताती है आपको कि हाउ मच the independent variables explain, how much percentage of the independent variable explain the variable, ठीक है। तो आर स्केयर जितना हाई हो उतना ही मॉडल ज्यादा फिट होता है, ठीक है। एज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मॉडल फिट। तो आर स्केयर अगर 70% है यानी 0.7 है तो इसका मतलब है कि मॉडल 70% एक्सप्लेन कर सकता है। मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस मॉडल के डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फूड एक्सपेंस और इनकम को लिया था लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर जब आर स्केयर की वैल्यू आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनकम बढ़ने से हमारा फूड एक्सपेंस कितना बढ़ता है, ये कितना एक्सप्लेन कर सकता है हमारी इनकम इसको, यानी आई भी हमारी इनकम थी उसके अंदर और फूड एक्सपेंस हमारा डीवी था, तो कितना एक्सप्लेन कर सकता है वो हमें बताएगा, ठीक है। ओके जी। तो डू नॉट यूज आर स्केयर to select good models use f test and other specification test। तो हम f test को भी यूज करेंगे। f test की वैल्यू जो है यानी उसमें जो p वैल्यू है वो हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं, आर स्केयर को भी देखते हैं। सिर्फ आर स्केयर के ऊपर हम डिसाइड नहीं करते, सिर्फ आर स्केयर पे हम डिसाइड नहीं करते। एफ टेस्ट क्या बताता है, नल हाइपोथेसिस के बारे में बताता है कि जॉइंटली जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं सबके कोएफिशिएंट्स की जॉइंट वैल्यू जो है वो जीरो होगी। कुछ लोग घर से ले रहे हैं क्लास, आप बता रहे हैं कि माइक उनके ओपन है। अच्छा, एफ टेस्ट की क्या बताता है कि जॉइंटली जो है वो उसका कोएफिशिएंट जीरो होंगे। जीरो होंगे का मतलब है कि देयर इज नो कोरिलेशन। जब कोरिलेशन नहीं है तो फिर क्या है, रिग्रेशन भी नहीं होगी। तो रिग्रेशन को हम कॉजल इफेक्ट बेसिकली कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, यानी इसको ग्रेंगर कॉजल, ग्रेंगर कॉजलिटी भी कहते हैं। ग्रेंगर कॉजलिटी, कॉज से कॉजलिटी, ग्रेंगर कॉजलिटी कहते हैं। ग्रेंगर इज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये रिलेशनशिप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर लूं विच आई वांट टू एक्चुअली एक्सप्लेन। दिस इज बेसिकली
ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी एजम्पशंस को हम मीट करें। पहली एजम्पशन क्या है? लीनियरिटी की। ठीक है, अगर लीनियर ना हो तो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, लीनियर का मतलब इक्वेशन जो उसकी बनती है इकोनोमेट्रिक मॉडल की, वो लीनियर लाइन की इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को हम बहरहाल कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर रिलेशन के अंदर, जैसे हमने वो पिछली क्लास के अंदर हमने किया था, क्वाड्रेटिक मॉडल को हमने कन्वर्ट कर दिया था लॉग मॉडल के अंदर में, लॉग ले लिया था उसका। उसके बाद है लीनियरिटी, तो हो गई, ये इसकी फर्स्ट एजम्पशन है लीनियरिटी। सेकंड एजम्पशन क्या है कि एक्सोजेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सोजेनिटी क्या है कि एरर टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आपका एरर टर्म बन रहा है, इसको मैं यहाँ बीटा वन लिखता हूँ, बीटा बीटा टू लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल इसको डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिटरमिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसको भी डिटरमिन करें, इसमें से किसी वेरिएबल। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं एक्सोजिनिटी। तो एक्सोजिनस होने चाहिए वेरिएबल आपके, ये एरर टर्म के साथ कोरिलेट नहीं करने चाहिए। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म। इसको एक्सोजिनिटी कहते हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, एक्सोजिनिटी का टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर ओमिटेड वेरिएबल्स। ठीक है, ओ वी टेस्ट, ओवर ओमिटेड वेरिएबल्स टेस्ट। ठीक है, ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट, ओवी टेस्ट के साथ करते हैं, ई स्टैट ओवी टेस्ट करते हैं। तो वो हमें बताता है कि क्या हमारे कोई वेरिएबल्स जो है ओवर उसके अंदर वो तो नहीं है। अच्छा, फिर इसकी तीसरी कंडीशन जो है, इसमें दो चीजें आती हैं तीसरी कंडीशन के अंदर। स्फेरिकल एरर वेरिएंस इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर एक होमोसिडास्टी आती है और दूसरी सीरियल कोरिलेशन आती है, दो चीजें आती हैं, जिसे हमने ऑटो कोरिलेशन भी कहा था। ठीक है, सीरियल कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन। तो सीरियल कोरिलेशन क्या है कि हर वैल्यू जो है, हम एक टाइम सीरीज के अंदर जो वैल्यूज ले रहे हैं, यानी जीडीपी आपने ली है फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं पिछले साल की जो जीडीपी है वो इस साल की जीडीपी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, यानी इसका कोरिलेशन है इस वैल्यू के साथ, पिछली वैल्यू का अगली वैल्यू, पास्ट की वैल्यू को वगैरह आपकी इफेक्ट कर सकती है प्रेजेंट की वैल्यू पर। ठीक है, इसको सीरियल कोरिलेशन कहते हैं हम। होमोसिडास्टी सिडास्टिसिटी सिकाडास्टिसिटी, मुश्किल सा नाम है। होमोसिकेडास्टिसिटी डास्टिसिटी क्या है? इसको हेट्रोसिकेडास्टिसिटी भी कहते हैं। हेट्रो या होमो, हम इसको पूरा नहीं बोलते, जरा जुबान पे चढ़ता नहीं है वर्ड। होमो या हेट्रो जो हम देखते हैं उसमें होमो होना चाहिए, हम कहते हैं। होमो होने का मतलब क्या है? होमो होने का मतलब ये है कि जो वेरिएंस है आपका, एरर टर्म का वेरिएंस। ठीक है, एरर टर्म का वेरिएंस, आपकी एरर टर्म एक वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन के साथ आई, दूसरे के साथ आई, तीसरे के साथ आई, चौथी के साथ आई, तो आप कहते हैं तो इसका जो वेरिएंस है, ठीक है, इसका जो वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए अक्रॉस ऑल द वैल्यूज। तो इसको हम कहते हैं, जब सेम होगा तो वो होमोसेडास्टिक होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हेड टेस्ट, ई स्टैट हेड टेस्ट। ये भी आपको मैं करवाया था पिछले क्लास के अंदर, बल्कि मैंने पूछा भी था एग्जाम के अंदर, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया था पहले, ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट नहीं करवाया था। ये एक्सोजेनिटी को इंश्योर करता है। इसकी भी पी वैल्यू होती है, इसकी भी पी वैल्यू होती है। हम पी वैल्यूज को देखते हैं, इसमें नल हाइपोथेसिस को देखते हैं और पी वैल्यूज को देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मल्टीकुलरिटी है। मल्टीकुलरिटी के लिए हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बनाया था, पी डब्ल्यू कॉर भी बनाया था और वी आई एफ टेस्ट भी लिया था। वी आई एफ टेस्ट जो है वो वेरियंस इन्फ्लेशन टेस्ट, इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट था। इसकी बेसिकली जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो कहाँ से कैलकुलेट होती है? ये वन माइनस आर स्क्वायर के साथ होती है। R square is the value how much explain IVs, how much percentage uh, of DV is explained by IVs. ठीक है,
वो आस्के था। तो वी एफ की वैल्यू यहाँ से आपकी ड्राइव होती है। तो ये आपकी एजम्पशंस हैं, एक दो तीन, अगर तीसरी को आप कर लें 3A और 3B कर लें, और ये 4, तो ये 4 जो है कंडीशंस आप कहते हैं होनी चाहिए किसके लिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को रन करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इन सबको आप फॉलो करें। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली ओएलएस की भी आप कह सकते हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है, यू कैन से लाइक दैट, राइट जी। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो है हम होती है। मैं आज की अटेंडेंस ले लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, और फिर उसी के ऊपर अटेंडेंस ले लेते हैं। तो अटेंडेंस का क्योंकि मसला रहता है, और मैं ये देखता हूँ कि अटेंडेंस जब आ रही होती है तो सब लोगों की अटेंडेंस आ रही होती है, तो हमारे पास जबकि सब लोग और इसको मौजूद नेक्स्ट नहीं। क्लास में कंटिन्यू सर कर इस लें तो। लास्ट मूवमेंट में तो सारे के सारे जा चुके हैं, सबसे 22 बच्चे बचे हुए। हाँ तो ठीक है ना, फायदा होगा ना उनको। अच्छा जी, मैंने बोला था अटेंडेंस लूंगा मैं। अभी हम इसकी अटेंडेंस कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ना लें अटेंडेंस की, छोड़ दें? सर ऑलरेडी शरियार ने आपको जैसी सेशन एंड हुआ है उसमें अटेंडेंस ही शेयर की है। यस सर। आखिरी सेशन को तो नहीं लिया ना उन्होंने। चले यही ठीक है। आखिरी सेशन जो स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल एंडिंग टाइम पे दी है उसने आपको। चले ठीक है, नहीं लेते अटेंडेंस, जो इतना आपके साथ हो रहा है। तो